अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम छठी जमात का ज्योग्राफिया का सबक नंबर 3 ग्लोब नक्शे का मुआवजना और इलाकाई सैर की आज सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं के सवाल जवाब अपलोड है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, तारीख, ज्योग्राफिया, सियासियात और शहरियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। 11वीं में मैं एमसीक्यू सॉल्विंग देती हूँ बायोलॉजी की नीट के लिए। जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही कारआमद होगा। तो आप के अगर बड़े भाई बहन हैं तो उन्हें इससे इस्तेफादा करने के लिए कहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबक नंबर 3 ग्लोब और नक्शे का मुआवजना और इलाकाई सैर। यहाँ पर देखिए सवाल है 1, 2, 3, 4, 5। इसमें ज्यादा सवाल जवाब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात के साथ आपको जवाबात मुकम्मल कराऊंगी। तो चलिए सवाल यहाँ पर या नहीं, हम यहाँ जवाब के साथ देखेंगे। सबसे पहला सवाल है कि दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। पहला है कि 2 पहलवी और 3 पहलवी चीजों की खुसूसियात क्या है। तो जवाब है कि 2 पहलवी और 3 पहलवी चीजों की खुसूसियात हस्बे झेल है। इसका पहला पॉइंट है कि 2 पहलवी चीजों में लंबाई और चौड़ाई के 2 पहलू होते हैं। इसके बरक्स 3 पहलवी चीजों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के 3 पहलू होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि 2 पहलवी चीजों की लंबाई और चौड़ाई मिलकर रकबा बनता है, जबकि 3 पहलवी चीजों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलकर हजम बनता है। दूसरा सवाल है कि बिल्कुल छोटे ग्लोब पर कौन कौन से वसाइल यानी अमूर बताए जा सकते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि बिल्कुल छोटे ग्लोब पर अर्जुल बलद और तुलुल बलद दिखाए जा सकते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि जमीन पर मुख्तलिफ ममालिक जैसे जजायर, खलीजे, बहरिए, समंदर और बहरे आजम दिखा सकते हैं। तीसरा सवाल है कि जमीन पर रोनुमा होने वाले दिन और रात के तस्वुर को किस वसीले से समझना आसान होगा। तो जवाब है कि जमीन पर रोनुमा होने वाले दिन और रात के तस्वुर को ग्लोब के वसीले से समझना आसान होगा। चौथा सवाल है कि आपके गांव शहर के निशानदही करने के लिए कौन से वसीले का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जवाब है कि हमारे गांव शहर की निशानदही करने के लिए नक्शे का वसीला इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा सवाल है कि एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किए जाने वाले वसाइल कौन से हैं। तो जवाब है कि एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किए जाने वाला वसीला नक्शा है या टीचिंग एड वगैरह होते हैं। अब अगला है यहाँ पे कि दर्जे झेल बयानात जांच कर गलत बयान को दुरुस्त करिए और उसे दोबारा लिखिए। तो पहला है सवाल कि चांद 3 पहलवी है। तो जवाब है सही। दूसरा है ग्लोब की मदद से महदूद इलाके का मुताला किया जा सकता है। तो जवाब गलत है। तो हमने दुरुस्त किया कि ग्लोब की मदद से महदूद इलाके का मुताला नहीं किया जा सकता। अब सवाल के जवाब एक जुमले में देना है। यह अगला सवाल है। पहला सवाल इसमें कि 2 पहलवी अशिया किसे कहते हैं। जवाब है कि लंबाई और चौड़ाई के 2 पहलू वाली अशिया को 2 पहलवी अशिया कहते हैं। दूसरा सवाल 3 पहलवी अशिया किसे कहते हैं। तो जवाब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के 3 पहलू वाली अशिया को 3 पहलवी अशिया कहते हैं। अब यहाँ दर्जे झेल सवाल के जवाबात लिखना है। तो तीसरा यहाँ पे सवाल दे रही हूं मैं, जबकि पहले हमने आगे भी दिए हुए हैं इसके सवालात। अगला है कि इलाकाई सैर तरीके तालीम की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि जुग्राफियाई सैर का मतलब है इलाकाई सैर जो मजमून जुग्राफिया का निहायत अहम तरीका है। इसका दूसरा पॉइंट है कि इलाकाई सैर के तरीके में जिस जगह मसलन पहाड़ी, साहिल, समंदर, घरेलू सन्नती मरकज वगैरह का मुताला करना है, वहां की अमली सैर की जाती है। तीसरा पॉइंट है कि इलाकाई सैर के जरिए इस मुकाम की जुग्राफियाई, समाजी, मुआशी हालात की मालूमात हासिल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है इलाकाई सैर के दौरान सवालनामे के जरिए या मुलाकात के मुकामी अफराद से मालूमात हासिल की जा सकती है। अब चौथा सवाल है कि अर्थ के बारे में मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के रियासत मेन के शहर यारमाउथ में दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब अर्थ नस्ब है। दूसरा है कि अर्थ यानी जमीन का बहुत बड़ा मॉडल है, नक्शा सानी करता है। तीसरा पॉइंट है कि इस ग्लोब की रफ्तार को जमीन की मोहरी और मदारी
दोनों गर्दिश के रफ्तार के ऐन मुताबिक रखा गया है। यानी अगर आप उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही घूमता है, बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे हमारी ये जमीन करती है। आप यहाँ पे देखेंगे यही है अर्थ जो वहां अमेरिका में, देखिए यहाँ पे पूरा इसके बारे में है। ज्योग्राफियाई सहन यानी अर्थ दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब है। ये नक्शा आप देख रहे हैं ना, ये ग्लोब ये रियल में बहुत बड़े साइज में बना के उन्होंने वहां पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है? तो रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर लिखा है रियासत मेन में यानी उसके शहर है। और यारमाउथ जो है वो ये एक अजीम जस्सा ग्लोब नस्ब है, जिस ग्लोब की रफ्तार को जमीन के महुरी और मदारी गर्दिश की रफ्तार के ऐन मुताबिक रखा गया है। जो ये दोनों तरफ से घूमती है ये बिल्कुल वैसे ही घूमती है। इसको जाके आप हो सके तो कभी देखिएगा। अब यहाँ पे नाम लिखना है, नोट जवाब बराह रास्त दिए गए हैं। पहला है दो पहलवी चीजें, क्या क्या है? कागज, तख्ता, जमीन, नक्शा वगैरह। दूसरा है तीन पहलवी चीजें, क्या क्या है? तो डस्टर, डब्बा, प्याला, ग्लास, पहाड़ी, चांद, कुर्रे अर्ज और ग्लोब वगैरह। तीसरा है जुग्राफिया के मुताले के वसाइल क्या क्या है? तो नक्शा है और ग्लोब वगैरह है। अब यहाँ फर्क वाज़ेह कीजिए नक्शा और ग्लोब के दरमियान। तो जवाब यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो नक्शा और ग्लोब के दरमियान हम फर्क पढ़ के देखेंगे, जिसका नक्शे का पहला पॉइंट है कि नक्शा जुग्राफिया का मुताला करने का दो पहलवी वसीला है। ग्लोब में पहला पॉइंट है कि ग्लोब जुग्राफिया का मुताला करने का तीन पहलवी वसीला है। दूसरा पॉइंट है नक्शे का कि नक्शे के जरिए किसी मखसूस इलाके का तफसीली मुताला कर सकते हैं। लेकिन ग्लोब में दूसरा पॉइंट है कि ग्लोब के जरिए किसी मखसूस इलाके का तफसीली मुताला नहीं कर सकते हैं। अब आजादाना जवाब वाला सवाल है कि आपको अपने इतराफ के किस मुकाम का इलाकाई सैर के जरिए मुताला करना पसंद होगा? तो जवाब है कि मुझे अपने इतराफ के दर्जे झेल मुकामात का इलाकाई सैर के जरिए मुताला करना पसंद होगा, जिसमें पहला है मशहूर बंद, दूसरा है शक्कर का कारखाना, तीसरा है अवामी लाइब्रेरी और चौथा है मशहूर मंडी वगैरह। अब जुबानी आजमाइश है, यानी आपको ओरल जवाब देना है। तो दर्जे झेल सवालों के जवाब सिर्फ लफ्जों या एक जुमले में दीजिए। तो सवाल है कि कोई तीन पहलवी चीजों के नाम बताइए। तो अभी हमने देखिए कितने सारे चीजों के नाम, यहाँ पे तीन चीजों के नाम बताए। तीन पहलवी देखो यहाँ पर है ना, दो पहलवी, तीन पहलवी और यहाँ पे इस तरह से हमने सबको बताए। तो इनमें से कोई नाम आप ओरल दे सकते हैं। दूसरा है सवाल यहाँ कि ग्लोब किसे कहते हैं? तो हम जानते ही हैं कि जमीन का जो हम जैसे एक नकली कह सकते हैं कि एक अगर कोई बॉल है या उस पर अगर धरती का नक्शा बना लेते हैं तो उसी को ग्लोब कहते हैं, जिसमें दुनिया के नक्शे को दिखाया जाता है एक छोटे साइज में। अब यहाँ तश्कीली कदर पैमाई है, जुबानी काम है। अपने जिला से मुतालिक दर्जे झेल अमूर के बारे में दोस्तों या सहेलियों से बातचीत कीजिए। तो पहला है कि जिला में वाक़ कोई एक पहाड़ या पहाड़ी, दूसरा जिला की कोई एक बड़ी छोटी सनत के बारे में आप एक दूसरे से डिस्कशन करिए आपस में। अमली मुजाहरा है यहाँ बच्चों आपके लिए कि उस्ताद की मदद से स्कूल के करीब के अहम मुकामात दिखाने वाला नक्शे का खाका बनाइए। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, ये दरसी किताब से दी गई सरगर्मी है, जिसमें सवाल है कि जमात के तलबा के दो ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ग्लोब पर मुकाम तलाश करने को कहे और ग्लोब की दूसरी नक्शे का भी इस्तेमाल करे। तो ये पहला वाला यही है। अब दूसरा भी है यहाँ पर सवाल कि इतराफ में वाक़े सैयारा गाह यानी प्लेनेटेरियम, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, पहाड़ी, दरिया, तालाब, साहिल, समंदर, छोटी सनत का मरकज, कारखाना, मंडी में से किसी एक मुकाम की सैर कीजिए। वहां के मुकामी अफराद से मुलाकात कीजिए और हासिल किरदा मालूमात की तस्वीर यानी तस्वीर के साथ रुदात तैयार कीजिए। रुदात तैयार करना क्या होता है? यानी रिपोर्ट बनाना होता है। आपको रिपोर्ट बनाना है साथ में तस्वीरों के। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर इस सबक के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे
और समझ में आए होंगे और अच्छे लगे तो आपको क्या करना है, मुझे लाइक देना है और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़रूर इसको शेयर करिए बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाब से उन्हें भी आसानी से कामयाबी घर बैठे मिल सकती है। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट्स आपके जहन में हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।